तो सबका स्वागत है। तो अभी कल तक कहाँ तक किए थे हमने? कौन कोई बता पाएगा? 55 तक हुआ था प्रभु जी। किस प्रकार बोलता है उसका आंसर। अच्छा, 56 से आज रहेगा, 2.56 से आज स्टार्ट रहेगा। जी प्रभु तो जी। मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल तक हमने समझा, तो पहले ये कौन बताएगा अर्जुन के 4 क्वेश्चंस क्या क्या थे? जल्दी अतुल प्रभु आप बताओ। प्रभु जी वो किम भाषा वाला सब प्रभु जी। किम हाँ, भाषा उसमें किम क्या हासित पूछा? किम हाँ, किम अब्रबीत हो गया और किम भाषित। उसमें प्रभु जी मतलब उन्होंने पूछा है। जी जी प्रभु जी। मैंने रिवाइज नहीं किया है प्रभु जी वैसे। चलो ठीक है, तो फिर रहने दीजिए। कौन बताएगा? माता जी में कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बताऊं? हरे कृष्णा। जी माता जी बताइए। हाँ, अर्जुन ने पूछा अ, जो क्वेश्चन किया है, हम्म भगवान से पूछा क्या वो कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, वो बैठता कैसे है और कैसे चलता है, जिसकी हम्म जिसकी चेतना इस प्रकार होती है। जो स्थित प्रज्ञ होता है हम्म, वो 4 चीजें पूछी। किम भाषा, मतलब वो बोलता क्या है। फिर वो पूछते किम किम प्रभाषेत। तो प्रभाषेत मतलब एक्चुअल में इसका अगर अर्थ देखेंगे तो लिखा है बोलता है, लेकिन इसका अर्थ ये है कि रिएक्शन कैसे देता है। तो बोलना और भाषा हमारी नजर में हम लोग एक ही मानते हैं, लेकिन एक नहीं है यहाँ पे। तो प्रभाषित मतलब जो विपरीत स्थिति आ जाती है, कभी कभी कुछ ऐसी स्थिति आती है तो वो कैसे रिएक्शन देता है, ओवरऑल वो हर चीज में किस प्रकार अपना व्यवहार रखता है। तो ये मतलब होता है प्रभाषित का। और किम आसीत, आसीत मतलब वो रहता कैसे ओवरऑल। और व्रजित मतलब वो किस प्रकार चलता है। ठीक है, बैठता कैसे और चलता कैसे, कुल मिला के ये है। तो हमने इसका आंसर जो है ना, मैंने आपको बताया था। तो कल 55 हमने पढ़ा, जिसमें जो है भाषा का बताते हैं कि मन, क्योंकि उसका मन जो होता है ना वो इंद्रिय तृप्ति के विपरीत होता है, इंद्रिय तृप्ति में नहीं रहता। तो उसकी कामनाएं जो होती है ना वो त्याग कर देता है। इसलिए उसकी जो है ना बोलचाल, उसके शब्द वैसे होते हैं जिसमें जो है ना हालचाल नहीं पूछेगा किसी से भौतिक स्थिति के, वो क्या पूछेगा, हमेशा भक्ति के लिए पूछेगा वो। और विशुद्ध हो जाता है वो अपने मन में, जो है ना उसके मन में आनंद उसको मिल जाता है, इसलिए वो जो है स्थित प्रज्ञ कहलाता है। अब 56 में प्रवेश करते हैं हम। तो 56 में बताते हैं कि मुनि कौन है। ठीक है, तो दुखेशु अनुदिग्मना सुखेशु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धी मुनि उच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो यहाँ मुनि की डेफिनेशन दी गई है कि जो तीनों तापों से, तो 3 ताप कौन से, कोई बताएगा? 3 ताप क्या होते हैं, कौन बताएगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी भी उठाई है, माता जी को बोलने दीजिए एक बार। कौन माता जी? जी हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्ण बोलिए। प्रभु जी, आदि देविक, आदि भौतिक और आदि आदि देविक, आदि भौतिक। सॉरी प्रभु जी, एक स्लिप हो गया माइंड से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 2 बता दिए उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। कौन बताएगा तीसरा? आध्यात्मिक है प्रभु जी। आदि आत्मिक या आध्यात्मिक एक ही होता है। आदि आत्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, ये 3 तरह के ताप जो है ना वो दुर्गा देवी देती है किसी भी मनुष्य को उसके कर्मों के आधार पे।
जितना हम भक्ति से पीछे हटेंगे उतना माया के चुंगल में फंसते चले जाएंगे और माया हमको अलग अलग ढंग से डंडे मारेगी इन तीनों तापों से। तो ये क्या होते हैं तीनों ताप, कौन बताएगा? आदि आत्मिक कौन बताएगा? कोई बताएगा? कोई भी? प्रभु जी, जो मतलब आध्यात्मिक का मतलब जो शरीर को कष्ट पहुंचता है वो। कष्ट तो तीनों में ही पहुंचता है प्रभु जी, तीनों हाँ। में कष्ट पहुंचाने के लिए ही तो तीन ताप है, ये तीन तरह के, ये तीन ताप से मनुष्य जीवन भर जलता रहता है, उसको तकलीफें मिलती हैं इन तीन तरीके से। वो तीन तरीके जो हैं, आदि आत्मिक जिसको आध्यात्मिक बोलते हैं, और आदि दैविक और आदि भौतिक। तो कौन बताएगा आदि आत्मिक कौन है? प्रभु जी, आध्यात्मिक मतलब शारीरिक और मानसिक शारीरिक और मानसिक, एक तरह से ये भी कुछ दुख। ठीक है, एकदम सही है। और भी कुछ बोल रही माता जी, बोलिए। नहीं प्रभु जी, बस तो ये हो रहा प्रभु जी, यही है। आध्यात्मिक में ताप का अर्थ होता है जो हमें आध्यात्मिक क्षेत्र पर कार्य करते हुए प्रचार प्रसार कार्यों में जो तकलीफें मिलती हैं, वो आध्यात्मिक क्षेत्र के हमारे ताप कहलाते हैं। जो जिसमें कोई जिसमें आध्यात्म हम की प्रचार में तकलीफ आती है। क्योंकि ये दोनों ही ताप में शारीरिक और मानसिक दोनों ही कष्ट होते हैं। हाँ वो तो और ठीक है। ठीक है, और आध्यात्मिक क्षेत्र में मतलब किसी भी क्षेत्र में किया जा रहा ताप जो हमारे कार्यों को रुकावट डालता है, कहीं ना कहीं से हमें मानसिक रूप से अवरोध उत्पन्न करता है, वो आध्यात्मिक ताप है नहीं शायद। नहीं, थोड़ा सा नहीं, ये क्लियर नहीं है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। आदि आत्मिक जो होता है ना, ये एक्चुअल में सेल्फ सेल्फ ऑब्टेन्ड जो आती है ना तकलीफें, खुद से खुद को तकलीफें जो होती है ना, मिजरीज कॉज्ड बाय बॉडी, एकदम सही है। मिजरी बॉडी खुद की तकलीफें, जैसे मन डिप्रेशन में चला गया, आपका स्वयं, आपको कोई बीमारी पकड़ ली आपके अंदर ही अंदर, आपको अपने आप में ही शरीर में ही प्रॉब्लम हो गई, कैंसर हो गया किसी को, किसी की जो है ना, मतलब कोई भी तकलीफ अपनी खुद से खुद को जो तकलीफ आती है, दैट इज आदि आत्मिक। खुद को खुद से तकलीफ, जो सेल्फ जो है ना अटेंड, सेल्फ ऑब्टेन्ड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो कहते हैं। उसमें जो है ना आपकी खुद की बीमारियां आ जाती हैं, किसी को भी कुछ नया लकवा हो जाता है, किसी को कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो होते हैं आदि आत्मिक। और आदि दैविक जो होती है ना, वो होती है जो बड़े बड़े, जैसे सपोज करो कहीं पे सुनामी आ गया, कहीं पे जो है ना जैसे कोविड आ गया, कोरोना आ गया, ये सारी चीजें जो है ना आदि दैविक कहलाती हैं। जो नेचुरल डिजास्टर, सही कहा सत्यम प्रभु जी ने, अर्थक्वेक बिल्कुल सही कहा, ये सारी चीजें जो होती हैं ये दैविक होती है। कहीं देखते हैं अपन बिजली गिर जाती है, मर जाते हैं बहुत सारे लोग, तो ये आदि दैविक हो जाता है। और आदि भौतिक जो होता है ना, ये भौतिक संसार के द्वारा, दूसरों के द्वारा जो हमको दिया जाता है ना, जैसे किसी ने आपको झापड़ मार दिया, किसी ने 10 लोगों के सामने आपका अपमान कर दिया, और कुछ हो गया, किसी ने छुरी घुसेड़ दी आपके पेट के अंदर, तो ये सारी जो तकलीफ है ना, ये आदि भौतिक आती है दूसरों के द्वारा। तो अभी हम इसकी गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन ये समझने के लिए कि तीन ताप जो होते हैं वो क्या होते हैं। त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता। तो ये सारे जो है ना प्रॉब्लम आने के बाद भी उसका मन स्थिर होता है। सोचो, क्या हम दूसरे के अपमान करने पे जो है ना चुप रह पाते हैं? नहीं रहते हैं। हमको ऐसा लगता है, अरे इसने ऐसे कैसे बोल दिया, जो है मेरे साथ ऐसा बात कर लिया, मेरे को जानता नहीं कि कौन हूं मैं। तो हमारे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं शिक्षा अष्टकम में, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना मानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। मतलब इंसान को किस स्तर पे जाना चाहिए? तृणादपि सुनिचेन, एक जो है ना तिनके की तरह सोचना चाहिए उसको, कि मैं, मेरी स्थिति एक तिनके की है। और तरोरपि सहिष्णुना मतलब एक वृक्ष के जैसे सहनशील होना चाहिए। अमानी ना मान देना मतलब, अमानी ना मतलब खुद के मान की आशा न करना, और मान देना लेकिन दूसरों को सदा मान दे। ये स्थिति होती है भक्त की, जो हमारे
ब्रह्म गौड़ माधव वैष्णव परंपरा जो है हमारी चैतन्य महाप्रभु की, तो उन्होंने हमको ये शिक्षा दी है कि ये स्थिति होनी चाहिए, जो भी इस परंपरा में जुड़ेगा उसको इस स्तर तक अपने आप को उठाना है। तो हमारे जितने भी गुरु आए, हमारे अध्यात्म गुरु आचार्य जितने भी आए, जो षड गोस्वामी थे, तो श्रील सनातन गोस्वामी हो चाहे रूप गोस्वामी हो, इनकी स्थिति यही थी। तो हमारे रूप गोस्वामी तो वो तिनका दबा के ही गए थे वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने जब मुख में, और उन्होंने पूछा था कि मैं कौन हूँ, मेरे को बताओ। जबकि कौन थे मालूम है आपको? वो जो कलकत्ता में जो क्या था, जो मुसलमान राजा था उस समय का, उनकी मिनिस्ट्री में फाइनेंस मिनिस्टर थे वो। मतलब पूरा पैसे का लेखा जोखा उनके हाथ में था। ये स्थिति थी। और पूछते जाके प्रभु जी से कि मैं कौन हूँ, बताइए, मैं इधर आया क्यों, मेरा उद्देश्य क्या, मैं कौन हूँ, मेरे को क्लियर करिए। तो ये होती है स्थिति। अमानी ना मान देना कीर्तनिया सदारी। तो हमारे मन में मान की आशा नहीं होनी चाहिए। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं तो एकदम नीचे हूँ, निकृष्ट हूँ। तो कई लोग जो है ना अपने आप को, अपनी जो क्या बोलते हैं, अहंकार, आइडेंटिटीज अलग अलग जो उसके पास है ना, मैं वकील हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो जो है ना ये हूँ, मिनिस्टर का आदमी हूँ, मैं तो जो है ना नेता का आदमी हूँ, मंत्री का आदमी हूँ, और अपने आप को क्या सोचता है कि मैं सबसे सुपीरियर हूँ। तो हमने पढ़ा कि आत्मा सबकी सेम होती है। बाल अग्र शत भागस्य शतदा कल्पितस्य च। श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया है कि बाल के अग्र भाग का 10,000वां हिस्सा जो होती है ना, वो होती है आत्मा। और वो हमेशा सनातन ऐसी रहती है ना, उसको हम काट सकते हैं ना, उसको मार सकते हैं ना, उसको तो जला सकते हैं ना, उसको सुखा सकते हैं ना, इसको भिगो सकते हैं ना, वो अघुलनशील है। हमने सब पढ़ लिया। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज आत्मा की, तो उस छोटी सी आत्मा के लिए कितना बड़ा मान अपमान सोचता है आदमी कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो। और वही आत्मा निकल के अगर चींटी के शरीर में चली जाएगी, तब कहाँ जाएगा सारा मान अपमान? धरा का धरा रह जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो जो अपने मन में विचलित नहीं होता तीन तापों से, अपने शरीर को जो है ना अपना नहीं मानता, क्योंकि वो जानता है ये शरीर तो छूट जाएगा, ये शरीर की जितनी भी तकलीफ है, दुख सुख है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये तो फॉर द टाइम बिंग, कुछ समय के लिए। जैसे सपोज करो आपको एक होटल में भेजा जाए, बढ़िया होटल में, 5 स्टार होटल में, 2-5 दिन के लिए कमरा मिल जाए कहीं पे, कूपन निकल गया आपका गिफ्ट, और आपको उसमें 5 दिन का स्टे मिल गया एक अच्छे से होटल में 5 स्टार में। तो आप जाके रहोगे, तो क्या अपने अपने आप को वहां का मान लोगे? आप ये मान लोगे क्या कि वो आप ही का परमानेंट? नहीं, आप मानोगे, आपको मालूम है कि ये जो सुख है मेरे को बस 5 दिन के लिए दिए गए हैं, और ये 5 दिन के बाद मेरे को ये कमरा छोड़ के वापस अपने जो मेरा जो परमानेंट घर है वहां जाना है। तो ऐसे ही हमारे को इस शरीर में कुछ दिन के लिए सुख दुख मिलते हैं, और ये हमारे को जो मान अपमान, ये कुछ दिन के लिए होता है। कुछ दिन के लिए आपको बनाया जाता है, चलो 20-25 साल के लिए डॉक्टर बन के देखो, 20-25 साल के लिए जो है ना आप इंजीनियर बन के देखो। तो कुछ समय के लिए हमको बनाया जाता है, तो परमानेंट नहीं है, इसलिए इसमें विचलित नहीं होना है। और अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, जैसे हमने बताया सुख में प्रसन्न नहीं होता। और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आदमी को बांधता है, ये बंधन का कारण क्या है? आसक्ति, जिसको राग कहा गया है। हमने पढ़ा था राग, कौन बताएगा राग कहाँ पढ़ा था हमने? जल्दी जल्दी जल्दी। रजोगुण, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, बिल्कुल। रजोगुण के इसमें पढ़ा था मैं, रजो राग प्रभु। रजोगुण, बिल्कुल। श्लोक क्रमांक 14.07, खोलो पेज नंबर 493, पढ़ो। ये रजोगुण के लक्षण हैं। क्या है? रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबंधानि कौंतुए कर्म संगेन देहिनम। हे कुंती पुत्र, रजोगण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है। तो सबसे पहले जो पढ़ोगे श्लोक में, रजो राग, राग
राग आत्मकम मतलब आकांक्षाओं से या काम से उत्पन्न। तो राग मतलब जो एक स्त्री पुरुष की संगति होती है, जो एक अटैचमेंट होता है स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति, और किसी भी मतलब चीजों में जो आसक्ति फंसी रहती है उसको राग कहा जाता है। हाय मेरा तो जो है ना बच्चा, मेरा तो जो है ना कुत्ता मैंने पाल लिया था, ऐसी आसक्ति फंसी हुई है कि मजा ही नहीं आ रहा, दिन में नहीं मिल रहा था। तो जो आसक्ति होती है ये कहा यहाँ पे। और भय तथा क्रोध, तो भय होता है हमारे को कुछ चीज के छीन लेने से, हमें डर लगता है हमारे भविष्य में ये चीज नहीं रहेगी हमारे पास, तो उसके कारण भय हो जाता है, जबकि वो हमारी है ही नहीं। पंच तत्व का मिला शरीरा, पंच तत्व में मिला शरीरा, जो हमको शरीर मिला है पंच तत्व से मिला शरीरा, पंच तत्व में मिला शरीर। मतलब जीवन जब मिला तब जो शरीर मिला पंच तत्व से मिला शरीरा, मतलब पांच तत्वों का मिला शरीरा। और मृत्यु के बाद क्या हुआ, पंच तत्व में मिला शरीरा, फिर आखिर में मरने के बाद भी पंच तत्व में मिला शरीरा। तो तुम्हारा रहा क्या, कुछ भी तो नहीं रहा। पंच तत्व से मिला शरीरा, पंच तत्व में मिला शरीरा, तो मिला भी वहां से और बाद में भी मिल गया वहीं पे, हमारा कुछ नहीं रहा। तो इस प्रकार भय होता है, ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा, मेरा ये चला जाएगा, मेरे को तो ये धन चला जाएगा, बंगला चला जाएगा। तो ये भय के कारण जो है आसक्ति, जो अटैचमेंट होता है चीजों को, उनको छूटने का भय होता है। और क्रोध होता है जब हमारी आसक्ति पूरी नहीं होती है या जबरदस्ती हमको कोई दबाया जाता है, ये छूट जाएगा मेरे से, ये छीन लिया, या मेरे को ये पाना है, ये मिला नहीं मेरे को अभी तक, मेरी इच्छाएं, इंद्रिय तृप्ति वो अभी पूरी नहीं हुई, इसलिए भय होता है। और फिर इन सब चीजों से जो मुक्त होता है वही स्थिर मुनि कहलाता है। तो जो एक श्लोक आता है हमारे बीच में, मतलब एक श्लोक हमारे कहते हैं, मैं बताता हूँ। हाँ, नारद पंचरात्र का आता है, आराधितो यदि हरि तपसा ततत किम, न आराधितो यदि हरि तपसा ततत किम, अंतर बहिर यदि हरि तपसा ततत किम, न अंतर बहिर यदि हरि तपसा ततत किम। मतलब अगर आपने आराधितो यदि हरि, अगर सिर्फ हरि का आपने, भगवान का अगर आपने पूजा पाठ कर ली, उनके प्रति आपने शरणागति कर ली, तो बाकी तपस्याएं का क्या अर्थ है। जो स्वर्ग के लिए तपस्या कर रहे हैं, सुंदर शरीर के लिए तपस्या कर रहे हैं, या किसी देवी देवताओं की आराधना कर रहे हैं, मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो, तो किसी की जरूरत नहीं। आराधितो यदि हरि तपसा ततत किम, बाकी कोई तपस्या का कोई मतलब नहीं है। और न आराधितो यदि हरि तो तपसा ततत किम, अगर हरि की आराधना नहीं है तो बाकी की तपस्या करने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि उनको मिलता सब भगवान श्री कृष्ण से ही। अंतर बहिर यदि हरि तपसा ततत किम, अगर अंदर आपके अंदर हरि है और आपको दृष्टि में भी जहां तहां देख रहे हो आपको भगवान के दर्शन हो रहे हैं, तब बाकी तपस्याओं का कोई मतलब नहीं है। और अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो बाकी तपस्याओं का भी कोई मतलब नहीं। तो इस प्रकार जो भगवान की शरणागति करते हैं उनको किसी की भी जरूरत नहीं है, वो स्वयं में संतुष्ट रहते हैं। तो एक श्लोक का वर्णन आया है यहाँ पे, वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, श्लोक नंबर 7.19 खोलिए। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को इसको याद रखना चाहिए। पेज नंबर 286, इसमें कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। समझ रहे हैं, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो जैसे हमने डिस्कशन किया, देखिए कैसे जोड़ रहे सारे श्लोकों को, आप समझिए। हमने एक श्लोक पढ़ा था, नेह अभिक्रमनाशो अस्सी प्रत्यवायो न विद्यते सुअल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। याद है ना कि नहीं याद है? हमने पढ़ा था कि थोड़ी सी भी धर्म की कर्म, जो धर्म के पथ में कार्य किया गया, उसकी कभी हानि नहीं होती, और वो नेक्स्ट जो जीवन में आपको दोबारा वहीं से कंटिन्यू भक्ति मिलती है आपकी। हमने डिस्कशन किया था, मेरे ख्याल से सबको याद होगा इसमें। जैसे 20% आपने इस जीवन में भक्ति की, तो नेक्स्ट जीवन में आपकी भक्ति 21% से चालू होगी, वो खत्म नहीं होगा। जैसे ABCD डॉक्टर बन गया, लेकिन नेक्स्ट जीवन में फिर डॉक्टर जो है ना नया जीवन पाएगा, तो फिर ABCD पढ़ना पड़ेगा उसको, उसकी डॉक्टर की डिग्री खत्म हो गई। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं होता, भक्ति बचपन से उतनी की उतनी मिलती है।
तो अब उस श्लोक को इस श्लोक से जोड़ के देखो, तो जब बहुत सी जीवन में उसने थोड़ी 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 भक्ति की तो इकट्ठे हो गई, उसकी ज्यादा हो गई। अब ज्यादा हो गई तब क्या कहते हैं भगवान यहाँ पे, बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्मों के बाद जब उसने थोड़ी 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 भक्ति इकट्ठी की, तब क्या होता है, जब उसके पास थोड़ा ज्यादा ज्ञान आ गया, तब होता है ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जब उसके पास ज्ञान आ जाता है तब वो मेरी शरणागति करता है। समझ रहे हो मतलब कितनी इंपॉर्टेंट बारीक से चीजें हैं। जब बहुत जन्मों में थोड़ी 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 भक्ति की, क्योंकि भक्ति का नाश नहीं होता, बाकी सब चीजों का नाश हो जाता है। भक्ति इकट्ठे होते 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 आपके पास क्या हुआ, भंडार बढ़ गया। आखिर धीरे 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 आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा जमा हो गया। उसके बाद ज्ञानवान ज्ञानवान जो ज्ञानी बन जाता है, जिसके पास भक्ति का ज्ञान आ जाता है, वो मेरी शरणागति में आता है। और वो क्या दिखता है, वासुदेवम सर्वम इति, उसको हर कहीं भगवान दिखते हैं। सर्व कारण कारणम, ये भगवान है जो है हर कारण के कारण है। और स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसे महान आदमी बड़े दुर्लभ। तो ये बहुत जो है ना दुर्लभ हैं, लोग समझते ही नहीं। लोग जो है ना भटके हुए बेचारे, पथ किसी को दिखता नहीं है कि क्या सही पथ है क्या गलत पथ है, मैं किसकी पूजा करूं, मैं किसकी आराधना करूं, मैं किस प्रकार अपना जीवन यापन करूं, किस प्रकार सत्य के मार्ग पे चलूं, किस प्रकार जो है ना मतलब भक्ति करूं, अपना आत्मा का उद्धार करूं। खाली शरीर के पोषण में लगे हुए हैं, खाली शरीर को ब्यूटीफुल बनाने में, अपने आप को जवान दिखाने में, अपने आप को सुंदर बनाने में लोग लगे हुए हैं। अरे शरीर तो खत्म हो जाएगा, 10-20-25 साल बाद थोड़ी शरीर बचेगा। आपका अपना खुद शरीर था जो 25 साल पुराना था, वो आज है। फोटो खोल के देखोगे तो पता पड़ जाएगा आपको कि मैं आज क्या हूँ और 25 साल पहले क्या था, नहीं था। तो चेंज होना ही है, ये कभी रुक नहीं सकता। तो इस प्रकार जो है ना तीनों तापों से जो विचलित नहीं होता और जिनका मन अपने आप में स्थिर होता है, दैट इज मुनि। तो इसका मतलब ये है कि वो क्या नहीं क्या बोलता है, वो ये इसमें है कि वो विचलित नहीं होता, इसलिए उसके आचरण ऐसा रहता है कि किसी को गंदा बोलता ही नहीं। वो जब उसका क्रोध से, आसक्ति से, भय से वो मुक्त है, तो वो क्यों गंदे शब्द बोलेगा। क्रोध में आके गंदा गंदा बोलता है आदमी, आसक्ति में आके बोलता है वो ऐसा कुछ, तो वो क्या बोलेगा, क्योंकि वो स्थिर बन वाला है, इसलिए वो ऐसी बात नहीं करेगा जो गलत हो। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में पहुंचते हैं हम 757। ये भी ये जो है ना क्या नहीं बोलता है। अब आएंगे, अब ये हमने जो देखा ना 56 में क्या बोलता है वो, क्योंकि वो स्थिर मुनि है इसलिए वो बड़ा लिमिटेड और सोच समझ के बोलता है। अब क्या नहीं बोलता है वो ये है, या सर्वत्र अनभिन स्नेह तत तत प्रयाप्य शुभ अशुभम न अभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्राज्ञा प्रतिष्ठित। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ की प्राप्ति होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तो समाधि की स्थिति यहाँ पे बताई गई कि समाधि की स्थिति में कौन है। तो समाधि की स्थिति में वो है जिसको कुछ अच्छी शुभ शुभ मतलब अच्छा प्राप्त होना, जो हमने सोचा था, हमने मन से जो चाहा था वो प्राप्त हो गया, तो उससे हर्षित नहीं होता, उससे बड़ा ऐसा नहीं होता प्रफुल्लित हो गया, आनंद में आ गया, ऐसा नहीं है। और जो नहीं चाहता था वो मिल गया तो उससे दुखी भी नहीं होता। तो जिसके प्रशंसा जो है ना, जिसकी प्रशंसा की जाए उसमें खुश होता है, और किसी की बुराई की जाए तो वो द्वेष करता है। तो ऐसी परिस्थितियों में वो विचलित नहीं होता और वो पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तो एक्चुअल में ये समझने की चीज है कि जो चीजें मिलती है, सपोज करो आपके मन ने चाहा मेरे को ये प्राप्त हो जाए और मिल गई। सपोज करो हमारे गौतम प्रभु हैं, वो बड़ा अच्छा फोटो खींचते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, बहुत अच्छे ढंग से उसको करते हैं। तो उनको कोई बहुत अच्छा ऑफर आ गया ऊपर से, बॉलीवुड से कहीं से भी ऑफर आ गया कि आओ आपको हमारे जो है ना पिक्चर में आपको हम काम देंगे और आपसे जो है ना सब एडिटिंग कराएंगे। तो बहुत बढ़िया ऑफर आ गया तो उनके खुश हो गए, वो एकदम खुश हो गए। लेकिन जब वहां गए तो पता पड़ा कि मेरे जगह किसी और को अपॉइंट कर लिया गया, फिर उनको जो है वापस भेज दिया गया, नहीं नहीं प्रभु जी हमारा काम हो गया, अब आप जाओ, नेक्स्ट टाइम जब जरूरत पड़ेगी आपको बुलाया जाएंगे। तो स्थिति जो थी पहले की पहले ही हो गई, जैसे पहले थे वैसे आज आ गए।
जो पहले करते थे आज भी वही करते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए बीच में सुखी हुए और कुछ समय के लिए बीच में दुखी हुए। सिर्फ ये पता पड़ा कि मेरे को बुलाया गया, मेरे को अच्छे ऑफर के लिए, तो बहुत खुश हो गए, एकदम प्रशंसा से भर गए, वाह मेरी काम की तारीफ हो रही है, मेरे को तो बहुत अच्छा ऑफर आ गया। लेकिन फिर जब वापस भेज दिए तो दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए, अरे क्या यार, मैंने कितने सपने बोए थे, मैंने ये सोचा था मेरे को बॉम्बे में काम मिल जाएगा, मॉडल्स के साथ काम करूंगा, उनके ये करूंगा, रायपुर में मैं सबके सामने अपनी सीना चौड़ा करके उनके सामने रहूंगा, अब तो मैं यहाँ वाला नहीं बॉम्बे वाला हो गया। लेकिन दुखी होके फिर वापस आ गया। तो जो पहले की स्थिति थी और आज की स्थिति थी, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो पहले थे वो आज भी वही हैं, लेकिन जो अप और डाउन होना पड़ा, इसमें सुख का अनुभव और दुख का अनुभव करके खाली वापस आ गए। तो मिला किसकी इच्छा से? प्रभु की इच्छा से। गया किसकी इच्छा से? प्रभु की इच्छा से। हमारा अपना क्या हुआ उसमें? कोई योगदान था? नहीं था। आज हम देखते हैं कुछ लोग बहुत अच्छा खेलते हैं, जैसे मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, तो मैचेस देखते हैं हम लोग कई बार, तो ऐसे ऐसे खिलाड़ी के मैचेस देखते हैं, अरे बाप रे क्या खेलते हैं, पता नहीं कैसी उनकी इतनी टेक्नोलॉजी, इतना बॉडी में पावर, इतना परफेक्शन कैसे आ जाता है लोगों के अंदर, हम तो सोचते हैं। तो कौन देता है ये परफेक्शन? इतनी सारी जनसंख्या, 120 करोड़ लोगों की जनसंख्या, उसमें एक आदमी है जो ऐसा खेलता है, बाकी तो नहीं खेल पाते। तो कहाँ से मिला उसको परफेक्शन? प्रभु ने दिया। और किसी में दम है क्या? नहीं तो 120 करोड़ में कम से कम लाख, 2-5 लाख तो मिले हैं ऐसे, नहीं ऐसा नहीं, 1-2-4 ही मिलते हैं ऐसे जिनमें इतना परफेक्शन रहता है। तो देने वाला प्रारब्ध के अनुसार चीजें मिलती हैं और प्रारब्ध के अनुसार चीजें चली जाती हैं। तो देने मिला प्रभु की इच्छा से, चला प्रभु की इच्छा से गया, तो हमको कि हम किस बात के लिए चिंता करें उसमें? हम किस लिए सुख और दुख का उसमें अपने आप को खाली एक्सपीरियंस डालने के लिए, सुख मिला और दुख मिला और परेशान होकर वापस आ गए। तो हमारे को समझना चाहिए कि हमारा कुछ था ही नहीं, जैसे मैं पहले था वैसे ही रहूंगा, आज भी आगे भी वैसे ही रहूंगा, तो हम इन सब चीजों से ऊपर उठ जाएंगे। तो वो पूर्ण ज्ञान कहलाता है। भक्ति में लोग सोचते हैं कि सब कुछ शुभ होता है। कई लोगों की ऐसी धारणा होती है कि अब तो मैं भक्ति में लग गया हूँ, अब मेरे साथ सब अच्छा अच्छा होना चाहिए। तो कुछ लोग बोलते हैं, अरे प्रभु जी जब से चैंटिंग चालू की है ना, बहुत दुखी हो गया हूँ, मेरे घर की स्थिति खराब हो गई, मेरे को लोग गाली दे रहे हैं, मेरी नौकरी चली गई है, अरे मेरे को पैसा हमारा डूब गया है, प्रभु जी उसने पैसा खा लिया मेरा, एक से कैसी भक्ति हो रही है मेरी। तो लोगों का काम जोड़ने का है, अननेसेसरी जोड़ना चालू कर दो। तो दृष्टि जो होती ना, परसेप्शन, मैंने बताया था एक बार कि सपोज करो एक बाइक में लड़का लड़की जा रहे हैं, देखने वाला क्या बोलेगा? देखने वाला ये बोलेगा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जा रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन पता लगा वो भाई बहन थे। तो देखने वाले की दृष्टि कैसी होती है ना, ये इंपॉर्टेंट है। आप भक्ति से दुखों को जोड़ लोगे तो जरूरी है कि भक्ति के कारण दुख मिले, जरूर, बल्कि ये हो सकता है भक्ति के कारण आपके दुख कम मिले आपको, ये भी तो हो सकता है। तो हमारे शरीर जो होता है ना, हमारा शरीर, भौतिक जीवन जो है ना, एक पानी के बुलबुले के समान है। जैसे पानी समंदर में लहरें चलती हैं और एक पानी के बुलबुले आते हैं और पानी के बुलबुले निकल जाते हैं, वैसी जीवन है हमारा। जीवन मिला, 5 मिनट बाद फूट गया बुलबुला, वैसी जीवन जन्म हुई, 25-50 साल बाद मृत्यु हो गई। समय यूं निकल जाता है। काल जो होता है ना, बड़ा, उसकी शक्ति बड़ी, मतलब बहुत जबरदस्त शक्ति है काल की। हम जो है ना नहीं समझ सकते कि किस प्रकार क्या क्या चीजें हमारे साथ हो रही हैं। तो शुभ और अशुभ के से अभ्रा, यहाँ लिखा तात्पर्य में, जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे शुभ या बुरे अशुभ से प्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावना में स्थिर समझना चाहिए। अप्रभावित रहता है, जो इन सब चीजों में न्यूट्रल रहता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कोई तारीफें कर दे, उसकी कोई बुराई कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्चुअल में कहते हैं, किसी ने ना, एक बार क्या हुआ था, प्रभुपाद जी ने, जब बाहर की बात है, फॉरेन की, यूएस की बात होगी, मेरे को ऐसा लगता है, या पता नहीं कहाँ की बात है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं मालूम। लेकिन प्रभुपाद जब लेक्चर दे रहे थे, तब बीच में एक ऑडियंस में से एक लेडी उठी और उन्होंने बहुत बुरा भला बोला प्रभुपाद, क्योंकि पहले तो ऐसा हो रहा था
तो प्रभुपाद को बुरा भला बोला, प्रभुपाद चुपचाप सुन रहे थे और वो बोल के चली गई। तो जो प्रभुपाद के जितने शिष्य थे वो उनका खून खौल रहा था, बोले प्रभुपाद आप हमको एक बार इशारा तो करो, हम इसको नानी याद दिला देंगे, हम इसकी चटनी बना देंगे, बताओ तो सही, एक बार आप इशारा तो करो। तो प्रभुपाद ने सबको चुप होने बोला, चुप रहो, सहनशील सहनशील रहे, सहन किया उन्होंने। तो जब चली गई तब प्रभुपाद से पूछा गया, प्रभुपाद जी आपने क्यों नहीं हमारे को इशारा किया? तो प्रभुपाद ने बोला, बिकॉज ऑफ माई पास्ट कर्मास, मेरी विगत कर्मों के कारण इसको अधिकार था, इसने मेरी बुराई की। तो देखो इतनी ऊपर, इतनी जो है ना उच्च कोटि की जो है ना सोच प्रभुपाद की। चाहते तो तुरंत उसको चुप करा सकते थे, 10-25 शिष्य थे उनके, हाथ पकड़ के बाहर फेंक देते थे उनको, लेकिन प्रभुपाद ने ऐसा नहीं किया, कर्म कटने दिया, बोले कर्म कटने दो। जीसस क्राइस्ट को जब बांध रहे थे, जब मार रहे थे, उनको सूली पे चढ़ा रहे थे, तो जीसस क्राइस्ट बोलते, हे गॉड प्लीज फॉरगिव देम, इनको माफ कर दो प्रभुपाद, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, उनको मालूम नहीं वो कर क्या रहे हैं। सोचो जीसस क्राइस्ट की सोच, उनको सूली पे चढ़ा रहे हैं, हाथ पैर में जो है ना खीले गाड़ रहे हैं उनके मारने के लिए, और जीसस क्राइस्ट की सोच क्या है कि इनको माफ कर दो प्रभु, इनको मालूम नहीं कि ये कर क्या रहे हैं। तो ये स्थिति होती है, जो भक्त होते हैं ना वो विचलित नहीं होते हैं, सुख में और दुख में दोनों में सेम रहते हैं, समभाव, वो पूर्ण ज्ञानी। तो वो यहाँ पे 2 श्लोकों में हमने देखा कि जो है ना क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, किम आसीत, कैसे रिएक्शन देते हैं, वो हमने बताया था ना कैसे रिएक्शन देते हैं। तो स्थिति परिस्थिति में उनके मुख से निकलने वाले आचरण, उनसे जो है कैसा व्यवहार रहता है, वो हमने देखा, क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते हैं ऐसी स्थितियों में। तो किसी को कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी माता जी का क्वेश्चन आया, जी माता जी पूछिए। दिकेश्वरी माता जी आपका हैंड रेज है। कुछ क्वेश्चन है क्या माता जी आपका? नहीं है लग रहा है माता जी का। ठीक है, तो किसी और का कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं, या कोई आप अपना रियलाइजेशन भी शेयर कर सकते हैं, आपने क्या सीखा वो बता सकते हैं, आप इस श्लोक में क्या समझ रहे हैं, आप आपकी क्या विचार है, और आपके लिए इसमें ऐसा ऐसा क्या पॉइंट है जो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा, आप अपनी बात बता सकते हैं, कोई बुराई नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, पुष्पेंद्र प्रभु की जय हो, बोलो प्रभु जी। एक बार ना पिछले साल हम लोग भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन में निकले हुए थे, तो हाँ वापसी में भगवद गीता बांटने के बाद मैं जब आ रहा था तो एक व्यक्ति ना अचानक से मेरे सामने आया गाड़ी में और गाड़ी को लात से मार दिया। मैं गिर गया। तो फिर मैं गया भाभी के पास, तनु भाभी के पास, तब तक कांचनी माता जी के पास। भाभी देखो ना, मतलब मस्त भगवद गीता बांट के आया मैं और एक व्यक्ति आया और मुझे गाड़ी को लात में मार दिया, मैं गिर गया ऐसा बोल के। तो भाभी बोली कि भैया आपके साथ कुछ बड़ा होने वाला था, तो उसको भगवान ने छोटे रूप में आपको दिया। तो जो होता है ना हम्म, वो अच्छा होता है। तो वो चीज आप जो बोल रहे हो वो चीज मेरे साथ बीता हुआ है। बिल्कुल प्रभु जी, ये सबके साथ जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर हम ध्यान देंगे ना तो हम समझेंगे कि बाद में पता पड़ता है। अभी जो होता है ना, अभी हम एक्चुअल में हमारा देखने की दृष्टि जो होती है, एक्चुअल में देखे नहीं, एक सपोज करो एक बहुत ट्रैफिक जाम है, एकदम ट्रैफिक जाम है, दिख नहीं रहा है कहाँ से निकलूं कहाँ से गाड़ी निकालूं, तो वो फंसा का फंसा रहेगा। लेकिन वहीं बाजू में एक बिल्डिंग है 10 माले की, और उसके ऊपर टेरेस छत में एक आदमी दूसरा बैठा हुआ है, वो जो देखेगा ना ऊपर से, उसकी दृष्टि जो रहेगी वो अलग रहेगी, वो देख लेगा कहाँ से एक गली दिख रही है वहां से निकला जा सकता है। तो जो नीचे फंसा हुआ है उसको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, मेरे लिए सही क्या है गलत क्या है कहाँ से निकलूं, लेकिन जो ऊपर बैठा है ना उसको सब दिखता है कि इस परिस्थिति में निकलने का मार्ग कहाँ से है। तो जो हम है ना, हम जब जीवन में चल रहा है, हमारा सुख दुख सब कुछ आ रहा है ना, तब हम फंसे रहते हैं, हमको समझ में नहीं आता। लेकिन जब उस परिस्थिति से निकल जाते हैं ना, तब समझ में आता है अरे हाँ यार ये गलत था ये सही था।
और हम अपने डिसीजंस पे कई बार हम ही जो है ना शोक करते हैं, अरे यार मैंने ऐसा किया कैसे, मैं यार इतना बेवकूफ कैसे बन गया था कि ऐसा सोच के उसको ये बोल दिया, उसको पैसे क्यों दिया, मैं उसके साथ ऐसा क्यों बर्ताव किया, मेरे को नहीं करना था। बाद में रिग्रेट होता है, तब हमको समझ में आता है कि मैंने गलत कर दिया था। तो ऐसा होता है कई बार हमारे साथ। तो हमारे को भगवान पे भरोसा रखना चाहिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, प्रभु ने किया अच्छा ही किया, कभी भी हमको अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। तो इन सब परिस्थितियों में विचलित नहीं होंगे तो भक्ति में आगे बढ़ेंगे हम, नहीं तो भक्ति नीचे चली जाएगी हमारी। दोषारोपण, दूसरों को दोष देना और दूसरों को सही गलत ठहराना, इसका एक्चुअल में हमारे को कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि दूसरों को जज कर सके कि ये सही है कि गलत है। इसलिए हमारे को चुप हो जाना चाहिए और भगवान की मर्जी समझ के उसमें जो है ना ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद ने किया, उनको कोई गलत सलत बोल रहा था तो भी चुप रहे। लेकिन देखो हनुमान की बात आई, जब रावण के पास लंका में गए थे, तब जब तक हनुमान की जो है ना बेइज्जती हो रही थी तब तक चुप थे। जब तक उनको बोला था बंदर है तू क्या कर लेगा, उसको बांध दिया था, तब तक चुप थे। लेकिन जैसे ही प्रभु श्री राम की बुराई करना चालू की तब उनको क्रोध आया और उन्होंने तब फिर अपने क्रोध का दिखाया, प्रदर्शन कर दिया, पूरी लंका को जला दिया। तो इसी प्रकार हमको अपने लिए जो है ना कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपने लिए लड़ूं, लेकिन हमारे प्रभु के लिए या हमारे गुरु आचार्य के लिए कोई कुछ बोलता है तो हमारे को तुरंत उसको जो है ना जवाब देना चाहिए। और अगर ऐसी परिस्थिति में है कि हम कुछ नहीं कर सकते तो वहां से चले जाना चाहिए, सुनना भी नहीं चाहिए। तो बड़ी जो है ना विकट स्थिति आती कई बार की, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने हम बोल भी नहीं पाते, लेकिन सुनना भी नहीं चाहिए, ऐसी जगह से चुपचाप चले जाना चाहिए। प्रभु जी मेरे को कुछ काम है, मैं निकलता हूँ, जहाँ बुराई हो रही है, जहाँ गलत हो रहा है, आप नहीं बोल पा रहे हो, आपको निकल जाना चाहिए, वहां नहीं रुकना चाहिए। तो इस प्रकार जो है ना ये अब अभी जो है ना खाली 73 तक अब यही सब चलेगा। मैंने उस दिन भी आपको डिस्कशन में बता दिया था कि अब 73 तक इन 4 क्वेश्चंस के आंसर में जो है ना हमारे कृष्ण भगवान इसी पे जो है ना आंसर देंगे। ठीक है, कोई कुछ कहना चाहता है, किसी का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे कुछ बोल जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी। प्रभु जी, ये जैसे तात्पर्य में लिखा है, मुनि शब्द का अर्थ वह है जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्युक्त करे। शुष्क चिंतन क्या होता है प्रभु जी? शुष्क चिंतन वो होते हैं जो एक्चुअल में, जैसे फालतू की बातों का चिंतन, जो एक्चुअल में है ही नहीं उसका चिंतन, जो मतलब आप समझ लीजिए जो भौतिक जीवन है ना, इसमें बहुत सी चीजें हमको सिर्फ दिखती हैं, इल्यूजन, भ्रम में रखा जाता है हमारे को। तो ऐसी चीजें जो है ही नहीं उनके लिए चिंतन, उसको शुष्क चिंतन कहा जाता है। जैसे मैंने बताया, गौतम प्रभु का आंसर दिया, बॉम्बे गए और आ गए, जब जो पहले था आज भी वही है, लेकिन बीच में बड़ी ऐसी स्थिति आई कि खुश हो गए थे फिर वापस दुखी हो गए थे। तो जो नहीं था उसके लिए खुश होना और जो नहीं था उसके लिए दुखी होना, तो ऐसे शुष्क चिंतन होता है इसको, जो जो मतलब जो है ही नहीं उसके बारे में सोच के चिंतन करना। जी ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, एक मतलब क्वेश्चन पूछना था, मतलब गीता का नहीं है बट एक है। जैसे कि प्रभु जी अभी एक न्यूज मिला, मतलब एक माता जी है, वो भक्ति करते थे, उनके पास लड्डू गोपाल भी था। तो वो अभी रिसेंटली मतलब सुसाइड किया उन्होंने। तो सुसाइड करने से पहले जो उनके लड्डू गोपाल थे उनको वो कहीं विसर्जन कर दिए। तो प्रभु जी उनकी क्या गति होगा मतलब? देखो मैं ना, मतलब आप जो है ना, मतलब किसी पर्टिकुलर, ठीक है चलो आपका प्रश्न जो है कि पहले भी एक्चुअल में किसी के बारे में ना अपन ने डिस्कशन किया था, तो यहाँ से जो है ना फिर तमाल प्रभु तक बात पहुंची थी और तमाल प्रभु ने मेरे को बोला था कि यार देखिए प्लीज आप किसी भी स्पेसिफिकली किसी के भी नाम से डिस्कशन मत किया करिए कि उनके लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उन्होंने ये कर दिया तो क्यों और इन्होंने ये नहीं किया तो क्यों। तो आप लोगों से विनती है कि क्वेश्चन आप पूछें, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछे कि किसी स्पेसिफिकली किसी के नाम से ना हो। जी ठीक है? प्रभु।
हाँ, तो जी। क्या है, कहीं उनको उनको ठेस पहुंचेगी, उनको लगेगा कि हाँ मेरे बारे में पूरे सब लोगों के बीच में चर्चा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका क्या क्वेश्चन है प्रभु जी? म्यूट हो गया प्रभु जी आपका। आ, रहने दीजिए प्रभु जी, तो फिर मतलब जैसे प्रभु जी बोल रहे हाँ हैं, तो वो अच्छा ही बोल रहे हाँ हैं, सही बोल रहे हैं, माफी चाहूंगा उसके हाँ, लिए। आप अपना जो क्वेश्चन है ना, किसी के नाम से ना ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछ लो कि अगर जी ऐसा हो जी गया, अगर ऐसा हो गया तो क्या होता है, ऐसा पूछ लिए वो जी ठीक रहेगा। जी ठीक है जी। सोनिका माता जी का जी क्वेश्चन है। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता प्रभु जी, जी, हरे कृष्णा। आपने जैसे अभी बोला कि अगर कोई हमारे भगवान की या हमारे गुरुजनों की बुराई करता है तो हमें सुनना नहीं चाहिए, या तो वहां से उठ जाना चाहिए या जवाब देना चाहिए ना। तो अगर इन केस हम ये दोनों ही ना कर पाए, हम दोनों ही करने में असमर्थ हों, तब क्या करना चाहिए? तो मनी मन जो है ना, उनकी बातें नहीं सुनना चाहिए, और जो है ना महामंत्र करना चाहिए मनी मन, चुपचाप अपने अंदर ही अंदर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये करते रहो। तो जैसे होता है ना, रह के भी नहीं सुनना, वो हो जाएगा। और क्या, आपने सुना ही नहीं, जी प्रभु ये जी। कर सकते हो। धन्यवाद। और क्या। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी, आपने अभी जैसे बताया ना, तो कल मैं वो प्रशांत मुकुंद प्रभु जी का बात सुन रहा था। वो स्वर्ग और नर्क हम्म के बारे में बता रहे थे। हम्म तो भक्तों में से किसी का क्वेश्चन आया था ऐसे ही कि अगर हमको किसी, जैसे हम भक्त हैं और कभी बहुत कारणवश जाना पड़ जाता है किसी पार्टी में, या अटेंड करना बहुत जरूरी हो जाता है, तो उस बीच में हमको क्या करना चाहिए, ऐसा करके। तब प्रभु जी ने बताया कि मैं भी कॉर्पोरेट में बहुत 10 साल काम किया था। मुझे भी पार्टी अटेंड करनी पड़ती थी और भक्ति हम्म में भी था। तो वो बताए कि सब अपना-अपना, कोई वाइन उठा रहा है, कोई मटन खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन मैं एक किनारे में बैठा रहता था और जूस का गिलास रखा रहता था और कृष्ण भक्ति में मगन रहता था, ऐसा करके। तो उससे क्या है, हम्म मुझे मैं वहाँ हूँ लेकिन मैं वहाँ नहीं रहता था, मैं अपने ही धुन में रहता था। इससे क्या है, अपन उस संगति में भी नहीं रहते, ऐसा करके प्रभु जी बता रहे हम्म थे। आप उससे बच हम्म, सकते हैं। अब वहाँ जाके भी नहीं रह सकते, मतलब इन्वॉल्व नहीं रहना है अपने को। हाँ, ऐसा तो शाम जी बता तो रहे थे। बिल्कुल सही कहा प्रभु जी ने, एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया। तो जैसे हम कई बार होते हैं, टीवी देखते देखते हमारा मन कहीं और चला जाता है, और हम वहां रहते हुए भी पूछते बाजू से, अरे क्या हुआ यार, मैं ध्यान नहीं दिया। तो थे तो सही आप, लेकिन आपका मन वहां नहीं था। कई बार सुनते हैं, लेकिन जो है ना, मन कहीं और चला जाता है, तो फिर पूछते हैं, अरे प्रभु जी आपने क्या बोला, मैं सुना नहीं। तो क्यों नहीं सुना? कान भी आपका चालू थे, आवाज भी आ रही थी आपकी, लेकिन आपने क्यों नहीं सुना? क्योंकि मन नहीं था आपका। तो इसका मतलब ये होता है कि जब तक मन आपके साथ वहां पे रहता है, तब तक आप वो सारी चीजों को एब्जॉर्ब करते हो, तब तक वो सारी चीजें सुनते हो, देखते हो, समझते हो, ग्रहण करते हो। लेकिन जहां मन आपका साथ छोड़ देता है, तो आप वहां से विरक्त हो जाते हो, मतलब रह के भी नहीं रहते हो। तो उसी प्रकार अगर हम नहीं कर सक रहे, तो हम अपने मन को वहां से हटा लें, और तुरंत मन में चिंतन भगवान का करें, और भगवान का या तो महामंत्र का पाठ करें। तो उस प्रकार हम वहां से रहते हुए भी वहां पे नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार हम उनका संग छोड़ देंगे, रह के भी नहीं रहना। तो वैराग्य है। ठीक है माता जी। और बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया कल का प्रभु जी ने, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे मतलब सुख और दुख जानते हैं हम कि सुख और दुख को नहीं मानना चाहिए, और जैसे कि कर्म को भी जैसे भोगने की शक्ति भी मांगते हैं भगवान से, लेकिन वो शक्ति जुटा नहीं पाते, इतने आसक्ति में कभी कभी फंस जाती है, इसके लिए क्या? मतलब सुख और दुख तो आता ही है, लेकिन मतलब हमारी का सब कुछ है, लेकिन ना मानने को तैयार नहीं है। मानने को तैयार नहीं, तो उसको जो है मनाओ, धीरे धीरे मानेगा। मन तो क्या है, मन तो चंचल है ना। असंशय महाबाहो मन दुर्निग्रम चलम, अभ्यासेन तु कौंतुये वैराग्यम च गृह्यते। अध्याय नंबर 6 में बोलते हैं भगवान कि असंशय महाबाहो, मन जो है ये तो मानता ही नहीं, किसी की बात नहीं मानता। तो इसको कैसे कंट्रोल करोगे? कंट्रोल करोगे अभ्यासेन तु कौंतुये वैराग्यम च गृह्यते।
तो अभ्यास से और वैराग्य से मन समझ जाएगा धीरे धीरे, लेकिन मुश्किल तो जाती है। सुख और दुख में विचलित तो होता है, क्योंकि हम लोग भौतिक हैं। हमारी इतनी ऊपर उत्तिष्ठ इतना उच्च कोटि में पहुंचे नहीं है कि हमारे मन को मुनि की स्थिति में लाए, समाधि की स्थिति में लाए, स्थित प्रज्ञ की स्थिति में लाए। तो समय तो लगेगा, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। जैसे जैसे इस स्थिति में आएंगे कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, तो हम का धीरे धीरे हो जाएगा। कोशिश करने से होगा। सुख में सुखी नहीं होना, दुख में दुखी नहीं होना। हर परिस्थिति, विपरीत परिस्थितियों में जो है ना, टेंशन नहीं लेना। कुछ मिल जाने पे सुखी, अपने आप को प्रशंसा करने पे बहुत एकदम हर्षित हो गए, वैसा नहीं होना। धीरे धीरे होगा माता जी, लेकिन हो। और अपने कर्म को, जैसे सामने कर्म को जैसे भोगने की शक्ति मांग रहे प्रभु भगवान से, तो वो शक्ति जुटा नहीं पा रही। मतलब वो ऐसा शक्ति लग, जुटा नहीं पा रहे हैं। हाँ मतलब शक्ति कम है, मतलब कहने की शक्ति कम होती जा रही। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता कि कम है, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में सबके अंदर रहती है, वो इनबिल्ट है, लेकिन वो आभास नहीं हुआ अभी तक, उसकी हमने एक्सपीरियंस नहीं किया उस शक्ति का। लेकिन है, ऐसा नहीं है कि नहीं, किसी में है किसी में नहीं, ऐसा नहीं है तो सब में, लेकिन किसी ने उसको अपना लिया है, किसी ने अभी तक उसको अपनाया नहीं। तो ऐसा है, भगवान ने जो है ना, ये मनोस्थिति सबकी सेम है। किसी का मन जो है अपनी भौतिक स्तर में बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा आसक्त होके वैसा हो जाता है, भौतिक स्थिति में चला जाता है। किसी का मन अध्यात्म में बढ़ के उसका मन शांत हो जाता है। तो ये सबके अंदर रहता है, लेकिन किसी किसी को ये जागृत अवस्था जिसको बोलते हैं, किसी ने अपने आप के अंदर की जो है ना भक्ति को जागृत कर लिया है, किसी ने अभी तक नहीं जगाया। तो जैसे जैसे आप इस ज्ञान को पढ़ेंगे, हरे कृष्णा। आ रही आवाज, आ रही? ऑल ऑफ सडन लाइट बोल हो गई थी हमारे यहाँ। तो ये स्थिति है, सबके अंदर रहती है माता जी, ऐसा नहीं है कि नहीं रहती है। लेकिन हम धीरे धीरे जो है ना उसको समझें एक्चुअल में, तब हमारे अंदर ये आ जाएगी, सबके अंदर आ जाती है माता जी। बट धीरे धीरे सुनिए, पढ़िए, रीडिंग, श्रवण कीर्तन, इन सब चीजों से धीरे धीरे हो जाएगी, रीडिंग हियरिंग से। प्रभु जी मैं एक बात बोलूं। हाँ, क्या होता है ना कि इतना शक्ति हमें को दिया गया है इंसानों को, तो ये हमारा प्लस पॉइंट भी है और वीक पॉइंट भी है। क्या बोला प्रभु जी आपने? चेतना शक्ति दिया है प्रभु जी भगवान हाँ ने, उसके कारण हमारा हाँ मन हमेशा चंचल ही रहेगा। अब आप एक एग्जांपल ले लो, जैसे कोई बकरा हलाल करते हैं तो उसके पास बगल में एक और बकरा रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कट गया तो फिर भी। लेकिन हम लोग क्या होता है ना कि हमारा कोई कोई बेइज्जती कर दिया, हमको कुछ चोट लग गया तो हमको बहुत ज्यादा वो लगता है। इसी कारण हमारे प्लस पॉइंट भी है और वीक पॉइंट भी है। और वो सब तभी होगा जब हम भक्तों के साथ रहेंगे ना, तो धीरे 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 होता है, एक बार में कुछ नहीं होने वाला। धीरे धीरे हो जाएगा। सही कहा प्रभु जी ने। आप कथा सुनिए ना, जो है बिल्लव मंगल ठाकुर की कथा सुनिए। किस प्रकार पहले चिंतामणि की आसक्ति में थे, सब छोड़ दिया उन्होंने। इतना प्रेम उनसे कि जो है ना सब चीज सहने को तैयार। बाद में उन्होंने अपनी आंखें खुद फोड़ ली। बोले मेरे को ऐसी आंखें नहीं चाहिए जो प्रभु को देख नहीं रही और फालतू की चीजों में अपना जो है ना समय कमा रही। तो फोड़ दिया, तो आंखों में दुख नहीं हुआ होगा, तकलीफ नहीं हुआ होगी क्या, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी आंखें फोड़ दी। और जब उन्होंने कीर्तन किया वृंदावन में, जब भगवान स्वयं उनको दर्शन दिया, भगवान ने उनको नेत्र प्रदान किए। नेत्र प्रदान करने के समय जब दर्शन दिया तो बोले बिल्ला मंगल ठाकुर मांगो, क्या मांगते हो तुम? तो बोले प्रभु फिर से मेरे को नेत्रहीन कर दो, मेरे को नहीं चाहिए, ये आँख ही नहीं चाहिए। आँख नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? बोले क्योंकि ये आँख फिर भौतिक चीजें देखेगी, फिर उसमें आसक्त हो जाएगी, इसलिए मेरे को ऐसी चीज चाहिए ही नहीं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये सब चीजें हमको फंसाने के लिए, जो सुख और दुख मिल रहा है ना, ये हमको सिर्फ फंसा रहा है अपने अंदर। तकलीफें शारीरिक मिल रही है, मानसिक मिल रही है, ये सिर्फ फंसाने के लिए मिल रही है कि माया घुमा रही है आपको। फंसे रहो यहीं पे, चिंतन ही मत करो भगवान का।
सुख दुख में उलझे रहो, खाली सुख की तुम जो है ना सुख में खुश होने की कोशिश करो, दुख में दुखी होने की कोशिश करो, बस इसी में फंसे रहो। तो ये जैसे जैसे हम कथा पढ़ेंगे, कीर्तन सुनेंगे, भक्तों का संग पढ़ेंगे, तो हमको ये धीरे धीरे ज्ञान आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि इन सब चीजों में विचलित नहीं होना। दुख जो होता है ना, दुख एक्चुअल में कुछ नहीं होता। आपको अगर ऐसा कोई समय ऐसा आया होगा, जैसे मेरे को कुछ चीजें याद हैं, जैसे मेरा ना एक दांत खराब हो गया था, डॉक्टर ने पहले वो बिना एनेस्थीसिया के निकाल देते थे, खींच के ऐसे एकदम जैसे पेचकस खींच के निकालते हैं, तो ऐसा निकाला था, बड़ा दर्द हुआ था, बहुत दर्द, बहुत रोया था मैं, बहुत रोया। मैं छोटा था, मैंने कहा ये क्या कर दिया डॉक्टर ने, इतना मेरे को तकलीफ दे दी, इतना पेन दे दिया। लेकिन क्या आज है वो पेन? नहीं है पेन, वो था फॉर द टाइम बिंग था, चला गया, लेकिन अब नहीं है। तो इसी प्रकार जो आएगा वो चला जाएगा, परमानेंट कुछ नहीं रहेगा। जिस दिन ये हमारे अंदर भावना आ गई ना, हम किसी भी सुख दुख को सहने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये स्थिति आ जाती है, धीरे धीरे आ जाएगी आपके अंदर। ठीक है माता जी, हरे हम कृष्णा लोग प्रभु हमारे में जी। आएगी। जी माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी वो ना हमारे घर साइड एक नेबर थी, वो भक्ति करती थी, तुलसी माला वगैरह सब पहनी थी, बट देन ऑल्सो उसने सुसाइड कमिट किया और उनका डेथ हो गया रिसेंटली ही, परसों ही। तो फिर उनका क्या होगा, मुक्ति मिलेगी या फिर इसमें अपन कमेंट नहीं कर सकते माता जी क्या होगा। जी क्योंकि देखिए सुसाइड तो देखिए वैसे बहुत खतरनाक है, सुसाइड कभी भी नहीं करना चाहिए। सुसाइड मतलब जो है ना, आपको एक बेतहाशा जो है ना, बहुत महंगा गिफ्ट आपको किसी ने दिया, सपोज करो करोड़ रुपए का, लाखों रुपए का एक डायमंड की ज्वेलरी आपको दी किसी ने, आप उसको जो है ना लिए और तुरंत तोड़ दिया आपने पटक पटक के, तो कैसा लगेगा सामने वाले को? वैसी है ये जो शरीर है, मानव शरीर भगवान ने हमको दिया ना, ये बहुत 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 दुर्लभ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको नष्ट करना मतलब जिसने दिया है उसका अपमान करना, भगवान का अपमान करना। तो उसकी गति कभी भी अच्छी नहीं होती। जो आत्महत्या करता है उसकी गति बहुत बुरी होती, बहुत बहुत बुरी होती। प्रेत योनि में घूमना पड़ता है उनको, प्रेत योनि में। जैसे आज हम इस शरीर के साथ धूप में जाएंगे तो हमको धूप फिर भी चुभती है, थोड़ी बहुत चुभती है, ज्यादा नहीं चुभती है। ऐसा तो नहीं कि जल जाते हैं हम, क्योंकि ये शरीर है हमारे ऊपर। लेकिन बिना ये शरीर के धूप में जाएंगे, जो प्रेत योनि होती है ना, उनके पास शरीर नहीं होता, वो धूप में जाते हैं तो जल जाते हैं, अंदर तक जल जाते हैं, इतनी तकलीफ होती है उनको। प्यास लगती है, पानी नहीं पी सकते क्योंकि शरीर नहीं है। भूख लगती, खाना नहीं खा सकते क्योंकि शरीर नहीं है उनको। इच्छा होती ये पाऊं वो पाऊं, ये यहाँ खाऊं यहाँ घूमूं, वहां कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास शरीर नहीं। लेकिन जितनी उनकी जो जितना समय जीना था ना, उतना समय उस प्रेत योनि में रहना पड़ेगा। सपोज करो किसी की आयु 80 साल की है और उसने 40 साल की उम्र में सुसाइड कर लिया, तो 40 साल उसको बाकी बचे हुए जो बचेंगे ना, वो पूरी की पूरी प्रेत योनि में रहना पड़ेगा। न घर मिलेगा, न खाने को कुछ मिलेगा, न पीने को कुछ मिलेगा, और जलते रहेंगे सूरज में। जैसी दिन आएगा ऐसे पूरा दिन जलते रहेंगे, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कुछ है ही नहीं, शरीर नहीं है आपके पास, किसका आश्रय लोगे आप? बहुत खतरनाक स्थिति होती है, नहीं करना चाहिए किसी 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 को भी जो है ना। आत्महत्या के लिए तो हमेशा रोकना चाहिए उनको, जो है ना काउंसलिंग करानी चाहिए, बात करानी चाहिए। नहीं, प्रभु जी से बात कर लो, माता जी से बात कर लो। तो जो ऐसे बहुत केसेस हुए हमारे इस्कॉन में, हमारे गुरुओं के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, जो बहुत से लोगों को उन्होंने समझाया और लोग समझे भी और भक्ति में बढ़े। शरीर को एंड करने से अच्छा शरीर को दूसरे मार्ग पे लगा देना चाहिए, मन को दूसरे मार्ग में लगा देना चाहिए, जिससे उद्धार हो, हमारा भी दूसरों का भी उद्धार हो। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज देर हो गई हमारे को, 7 बज गया, डेली 7 बज जा रहे हैं। अब लगता है समय हमारा 6 से 7 हो ही गया है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम विराम देते हैं, यहाँ पे एंड करते हैं। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। ठीक है।
हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। सभी भक्त वृंद की की जय। जय। प्रभुपाद गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। जय हरि हरि बोल हरि बोल। हरि हरि बोल। बोल।